जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 11 के बारे में, जिसका नाम है पिक मी अप। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सांप दिखाया जाता है जो कि रोड क्रॉस करके जा रहा था, लेकिन तभी एक बस ड्राइवर उस पर अपनी बस चढ़ा देता है, जिससे उस सांप की मौत हो जाती है। उस मरे हुए सांप को एक राही उठाता है और उससे माफी मांगता है उसकी मौत के लिए, और वो उसे लेके अपने साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर जो बस आगे जा रही होती है, अचानक उसका टायर फट जाता है, जिससे वो बस रुक जाती है। उस बस में कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि अब वो आगे कैसे जाएंगे। स्टेशिया नाम की लड़की फैसला करती है कि वो पैदल ही पास के होटल में जाएगी। स्टेशिया ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ से होटल कितनी दूरी पर है, तो वो उसे बताता है कि यहाँ से 14 मील दूर एक होटल है। ये सुनकर स्टेशिया फैसला करती है कि वो पैदल ही वहाँ तक जाएगी, लेकिन सभी उसे मना करते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग किसी से लिफ्ट ले लेंगे, तो वो अकेले वहाँ पे ना जाए। स्टेशिया उनकी एक नहीं सुनती और अकेले ही वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पे एक ट्रक आता है, जिससे वो लोग लिफ्ट मांगते हैं। उस ट्रक का ड्राइवर जिम होता है, जो कि काफी पोलाइटली बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार है, तो वो ट्रक के अंदर आ जाएं। बर्डी और मार्क उसके ट्रक में बैठ जाते हैं और वो आगे बढ़ता है। इधर वो राही पैदल बस तक पहुंचता है, जहाँ वो ड्राइवर से पूछता है कि अचानक ये कैसे हो गया। तो ड्राइवर उससे कहता है कि गाड़ी का टायर फूट गया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। वहाँ पे एक कपल मौजूद था जो कि उस ट्रक ड्राइवर से मदद नहीं लिया था। उस बंदे की बीवी जब उस आदमी को देखती है तो वो कहती है कि ये सीरियल किलर लग रहा है, इसीलिए वो लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तभी वो बंदा अपनी जेब से सांप निकालता है और उस ड्राइवर का गला दबा के उसे मार डालता है। उसके बाद वो उसकी गन लेता है और उस औरत के पति को भी मार डालता है, जिसे देख के वो औरत काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर वो ट्रक ड्राइवर बर्डी और मार्क को लेके एक बार में पहुंचता है, जहाँ वो बारटेंडर से ढेर सारी शराब और खाना पैक करने के लिए कहता है। वो बारटेंडर उससे कहता है कि वो इतना ट्रैवल करता है तो क्या उसे डर नहीं लगता, तो वो उसे अपनी गन दिखाता है और उससे कहता है कि उसे किसी से भी डर नहीं है। वो उसे वो गन देके कहता है कि अगर उसे गन चाहिए तो वो ये रख सकता है, और यहाँ पे अगर कोई बुरा इंसान आए तो वो उसे जान से भी मार सकता है। लेकिन वो बारटेंडर उसकी गन वापस कर देता है और उससे कहता है कि उसे कोई शौक नहीं है किसी को मारने का। उसके बाद वो ड्राइवर बाहर जाता है और पियानो बजाने लगता है, जिससे बर्डी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि वो काफी अच्छा पियानो बजाता है। वो बर्डी को लेके अपने ट्रक के पास जाता है और उसे जान से मार डालता है, और उसके बाद अपने ट्रक में ही उसे हुक पे टांग देता है। मार्क उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बर्डी कहाँ पे गई, तो वो उसे झूठ कहता है कि वो यहाँ से चली गई है। इधर वो लेडी जंगलों में भाग रही होती है और वो कातिल उसे ढूंढ रहा होता है। वो कातिल चिल्ला के उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे अभी जान से नहीं मारेगा, इसीलिए वो उसके सामने सरेंडर कर दे ताकि उसका काम आसान हो सके। वो लेडी भागते हुए नीचे गिर जाती है और एक जगह पे जाके छुप जाती है। इधर वो ड्राइवर मार्क को लेके उसके डेस्टिनेशन पे जाने लगता है, जहाँ मार्क उससे कहता है कि उसे बाकी लोगों की भी चिंता हो रही है, तो क्यों ना वो पहले बस के पास जाए देखने के लिए कि सब सही सलामत है या नहीं। ये सुनकर ड्राइवर उसे बस के पास ले जाता है, जहां वो उस लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई और कातिल भी है जो कि उसे चेज कर रहा है। तभी वो कातिल उस लेडी को पकड़ के उसे पेड़ से बांध देता है। इधर वो ट्रक ड्राइवर मार्क से कहता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जब मार्क बस की डिक्की खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे सबके सामान मौजूद हैं, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं गया है। जब वो तीसरी डिक्की खोलता है तो उसे वहाँ पे 2 लाशें मिलती हैं। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी वो ड्राइवर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो कातिल उसकी आवाज सुन के वहाँ पे आता है और वो ड्राइवर को वो कत्ल करते हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो ड्राइवर भी कातिल है जो कि उसका राइवल है। उसके बाद वो ड्राइवर जंगलों में जाता है, जहाँ पे वो उस लड़की को बंधा पाता है। वो उससे पूछता है कि किसने उसका ऐसा हाल कर दिया, तो वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पे एक जवान लड़का है जो कि मॉन्स्टर है, उसने उसके पति को भी मार डाला है और उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। उस ड्राइवर को क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो कैसा दिखता होगा, तो वो उस औरत से उसका डिस्क्रिप्शन लेता है और उसे जान से मार के वहां से चला जाता है। इधर जब वो कातिल रास्ते में अकेले जा रहा होता है तो वो एक कपल से लिफ्ट मांगता है। वो कपल ड्रग एडिक्ट थे जो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर स्टेशिया चलते हुए पासी के एक होटल में पहुंचती है, जहां वो एक रूम लेती है। जब वो उस रूम में नहाने जाती है तो उसका पानी इतना गर्म होता है कि उसकी पीठ जल जाती है। वो मैनेजर को इस बात का शिकायत करने के लिए उसे कॉल करती है, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद बगल वाले रूम में कोई इंटीमेट हो रहा है। इधर वो ट्रक ड्राइवर जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बंदे की लाश मिलती है, जो कि वही बंदा था जो कि ड्रग एडिक्ट था और उसने उस कातिल को लिफ्ट दिया था। वो ड्राइवर ये देख के समझ जाता है कि जरूर ये उसी कातिल का काम है। वो उससे मिलना चाहता है, इसीलिए वो उसे ट्रैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। स्टेशिया जब सोने की कोशिश कर रही होती है तब भी वो लड़की चिल्ला रही होती है, जिससे उसे वहां पे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो चिल्ला के कहती है कि वो ही नवाजों को बंद करे। तभी हम देखते हैं कि
कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ड्रग एडिक्ट लड़की है और उसके पास वो कातिल भी है जिसने उसे बांध रखा है और उसे ब्रूटली टॉर्चर किया है। जब वो बंदा स्टेसिया की आवाज सुनता है तो वो उसे भी मारना चाहता है। स्टेसिया जब बाहर जाती है तो वो बंदा उसे फॉलो करता है। वो स्टेसिया के सामने आके उसे बताता है कि वो मैनेजर का बेटा है। तो स्टेसिया उससे कहती है कि उसके शावर में काफी गर्म पानी आ रहा है। वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी वहाँ पे आके उसे फिक्स कर देगा। उनकी आवाज सुन के एक कमरे का दरवाजा खुलता है जहाँ पे हम उस ड्राइवर को पाते हैं जो कि उस कातिल का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। वो उस लड़के को देख के समझ जाता है कि वही उसका कंपटीशन है और वो लड़का भी उसे जानता था कि वो कातिल है। वो दोनों आपस में कुछ वियर्ड बातें करने लगते हैं जिससे स्टेसिया काफी डर जाती है। जब वो वहाँ से जाना चाहती है तो वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी स्टेसिया अपने रूम में भाग जाती है और वो शर्त लगाते हैं कि उसे पहले कौन मारेगा। वो कातिल अपने रूम में जाके उस लड़की को जान से मार डालता है और उसके बाद वो स्टेसिया के बाथरूम के बाहर जाता है जहाँ स्टेसिया अपनी दवाइयाँ खा रही थी। स्टेसिया उसकी परछाई देख लेती है जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने बैग पैक करती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। कुछ देर बाद ड्राइवर उसके रूम में जाता है उसे जान से मारने के लिए और जब वो उसका बिस्तर हटाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है। वो समझ जाता है कि वो जरूर यहाँ से भाग रही होगी, इसीलिए वो अपने ट्रक के पास जाता है उसका पीछा करने के लिए। वो दूसरा कातिल स्टेसिया के बाथरूम से अंदर आता है और देखता है कि वो वहाँ से भाग गई है और जब वो अपनी वैन के पास जाता है तो देखता है कि स्टेसिया ने उसमें पंक्चर कर दिया है जिससे कि वो उसका पीछा ना कर पाए। इधर स्टेसिया जब सड़क पे जा रही होती है तो वो उस ट्रक ड्राइवर को देखती है जो उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ रहा था, इसीलिए वो जंगलों में छुप जाती है और जब वो ट्रक वहाँ से निकलता है तो वो बाहर निकलती है। रास्ते में उसे एक बड़ा सा बिल बोर्ड दिखता है जिसके पीछे वॉशरूम था और जब वो उस वॉशरूम के अंदर जाना चाहती है तो वो उस ट्रक ड्राइवर को वहाँ पे पाती है। वो अपना चाकू निकालती है और उससे कहती है कि अगर वो पास आया तो वो उसे मार डालेगी। वो ट्रक ड्राइवर उसे एक बैच दिखाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ का शेरिफ है, तो उसे उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे उसके सेफ जगह पे पहुंचा देगा। स्टेसिया को उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी वो ड्राइवर अपनी जेब से गन निकालता है और उससे कहता है कि अगर वो सेफ्टी के लिए इस गन को रखना चाहती है तो वो इसे रख ले। उसका ये जेस्चर देख के स्टेसिया को लगता है कि वो सच में अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसके साथ ट्रक में चलने के लिए तैयार हो जाती है। स्टेसिया उससे पूछती है कि वो कैसा शरीफ है जो कि एक ट्रक में घूमता है, तो वो उसे बताता है कि वो रोड शेरिफ है जो कि रोड पे घूमता रहता है। स्टेसिया उससे कहती है कि वो जो आदमी उसे मोटेल में मिला था वो काफी क्रीपी था और उसे लग रहा था कि शायद वो कोई सीरियल किलर था। ड्राइवर उससे कहता है कि उसे भी वो सीरियल किलर लगता है, इसीलिए वो उसे चेज कर रहा है और सबूत मिलने पे वो उसे गिरफ्तार कर लेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो दोनों एक हंटर की तरह हैं जो कि हमेशा अपने शिकार को पकड़ने के लिए बेकरार रहते हैं। ये कह के वो स्टेसिया के सर पे वार कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब वो उठती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में शेरिफ है। वो बंदा उससे कहता है कि वो शेरिफ नहीं है बल्कि वो भी उसकी तरह कातिल है। वो उसे एज अ बेट इस्तेमाल करेगा ताकि वो उस कातिल तक पहुंच सके और उसे दिखा सके कि वो उससे बेहतर कातिल है। तभी वो कातिल उसके ट्रक के सामने आ जाता है तो वो ट्रक रोकता है। वो उसे अपने ट्रक के अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर सबसे पहले उस लड़की को कौन मारेगा और उसके बाद वो अपने कत्लों के बारे में भी बातें करते हैं। स्टेसिया उनकी बातें सुन के काफी स्ट्रेस में आ जाती है और वो उनसे कहती है कि ये कैसा अजीब सा कंपटीशन है जहां वो दोनों अपने आप को बेहतर साबित करने में लगे हुए हैं। वो दोनों अपनी गन निकालते हैं एक दूसरे को मारने के लिए और मौका देख के स्टेसिया ट्रक का ब्रेक दबा देती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों ट्रक के बाहर गिर जाते हैं जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो आपस में लड़ने लगते हैं स्टेसिया को पहले मारने के लिए। वो ड्राइवर उस बंदे को नॉक कर देता है और उसके बाद स्टेसिया के पास आता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो बंदा उठता है और उस ड्राइवर को बुरी तरह पीटने लगता है। जब वो स्टेसिया को मारने जाता है तो वो एक एम्बुलेंस का सायरन सुनता है जिससे वो उसे नहीं मारता और बेहोश हो जाता है। जब उन दोनों कातिलों की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एम्बुलेंस में पाते हैं। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका शिकार छूट गया था। वो बंदा ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना वो दोनों मिल जाएं और यहाँ पे जो नर्स हैं उन्हें भी जान से मार डालें। तभी एक नर्स उनके पास आता है और उन दोनों को इंजेक्ट करके मार डालता है। उस नर्स का ड्राइवर उससे कहता है कि अब वो उस लड़की के साथ क्या करेंगे, तो वो उससे कहता है कि ये उनके मेन कोर्स की डिश है। यानी दोस्तों वो नर्स और उसका ड्राइवर भी सीरियल किलर थे जो कि लोगों को मारा करते थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी जिसके मुताबिक सभी सीरियल किलर ही थे। वो सभी वहाँ आए ट्रैवलर्स को पकड़ते थे और उन्हें मार डालते थे। और लास्ट में जिस किलर ने कहा कि वो लड़की उसका मेन कोर्स है, इससे लग रहा है कि शायद वो कैनिबल है जो कि उस लड़की को मार के खाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।